वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि राजपूती ओढ़नी में गोटा कैसे लगाते हैं, ज्वारे कैसे लगाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। करना बिल्कुल फ्री है। मेरी वीडियोस को देखने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब करें, इसके बाद बेल आइकन को दबाएं। मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल पर क्लिक करें। यह बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा आपका। ये हमने प्योर की ओढ़नी ली है और ये वाला गोटा। आज मैं आपको हाथ से गोटा लगाना सिखा रही हूँ। चाहे ओढ़नी प्योर की हो या कॉटन की, गोटा लगाने का तरीका एक ही है दोनों में। तो इसमें हम ये वाला गोटा यूज़ कर रहे हैं और साथ में ज्वारे भी। ज्वारे को हम फरफरी भी बोलते हैं। ये देखिए ज्वारे को। गोटे और ज्वारे को हम मशीन से भी लगा सकते हैं, लेकिन वो फिनिशिंग नहीं आती है जो हाथ से आती है। इसीलिए आज मैं आपको हाथ से गोटा लगाना सिखा रही हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो ओढ़नी की किनारी है, सीधा वाला पल्लू, इसे काटकर सीधा कर लेंगे। अगर कोई कौन है या कोई तिरछा है तो उसे सीधा कर लेंगे। और ये जो धागे हैं इनको भी हम काट लेंगे। राजपूती प्योर की ओढ़नी में ये बीच में जॉइंट आता है, आप इसे फिर से स्टिच कर लीजिए, क्योंकि ये कच्चे टाँके आते हैं, ये उधल जाते हैं और यहीं से ओढ़नी ख़राब हो जाती है। ये बात हम सभी जानते हैं, पर जो फर्स्ट टाइम वियर कर रहे हैं उन्हें ये वाली बात नहीं पता है। चलिए अब गोटा लगाना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ओढ़नी है, इसका ये पल्लू है, ये हमारे सिर पर आएगा और इस वाली किनौर को इस वाली किनारी से लेते हुए हम यहाँ तक ले जाएंगे और ये वाला जो पार्ट है ये पटली में आएगा। तो यहाँ से हम गोटा लगाना स्टार्ट करते हैं। गोटा लगाने के लिए गोटे की मैचिंग का धागा चाहिए और छोटी सुई। सुई में सिंगल धागा डालेंगे और नॉट लगा लेंगे। गोटे को आगे से कट कर लेंगे और इस तरीके से मोड़ लेंगे। अब गोटे को ओढ़नी की सीधी साइड रखेंगे, किनौर पर बराबर से, और बीचों बीच से फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब छोटी सुई से टाँका लगा देंगे। स्टार्टिंग में मजबूत टाँका लगाएंगे। इसके बाद जैसे कच्चे टाँके देते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे टाँके देते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब इस धागे को जब खींचेंगे वो फंस जाता है, तो अंगूठे से धागे को दबा लेंगे और फिर इसे खींचेंगे। इससे धागा आपका उलझेगा नहीं। इस तरीके से हम गोटे को किनौर पर रखते जाएंगे और बीच में से फोल्ड करके रनिंग स्टिच कर देंगे। गोटे को पूरा एक साथ नहीं खोलना है। जैसे हम गोटा लगाते जाएंगे वैसे थोड़ा थोड़ा खोलते जाएंगे। इसी तरीके से हमें पूरी ओढ़नी में गोटा लगाना है। अब आइए आपको कोने पे गोटा लगाना बताती हूँ। देखिए कोने पे गोटा कैसे लगाते हैं। ओढ़नी में कॉर्नर बनाने के लिए गोटे को थोड़ा सा कोने पे ढीला छोड़ेंगे और इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। जैसे गोटे को थोड़ा आगे की साइड लाएंगे और फिर एक चुन्नट दे देंगे, तो इससे आपका परफेक्ट कॉर्नर बन जाएगा। और कोने पे 2 टाँके मजबूत वाले लगा देंगे। ये देखिए कॉर्नर हमारा बन चुका है। अब हमें इस तरीके से सारी ओढ़नी में गोटा लगाना है। ओढ़नी के गोटे को आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि पैर के अंगूठे के नीचे आप ओढ़नी को दबा लीजिए, फिर दोनों हाथों से इस तरीके से आप गोटा लगा सकते हैं। इसके बाद एक्स्ट्रा गोटे को काटकर कट कर लेंगे और मोड़कर सुई से 2 टाँके लगा देंगे। ये देखिए ओढ़नी में गोटा एकदम परफेक्ट लगा है, फूला हुआ, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है।
अब हम लगाते हैं ज्वारे को। तो ये देखिए ज्वारे किस जगह लगाए जाते हैं। ओढ़नी के 4 पार्ट होते हैं, 2 छोटे होते हैं, 2 बड़े होते हैं। जो छोटे वाले पार्ट होते हैं उन पे ज्वारे को लगाया जाता है। एक पार्ट में ज्वारे को आधा लगाते हैं क्योंकि वो पटली में इन हो जाता है, और जो दूसरा वाला पार्ट है जो शोल्डर पे आता है उसमें ज्वारे को पूरा लगाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ओढ़नी को सीधा रख लीजिए, फिर ज्वारे को गोटे के नीचे थोड़ा फोल्ड करके आप रनिंग स्टिच भी कर सकते हैं या फिर बैक स्टिच भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें बैक स्टिच कर रही हूँ, यानी कि बखिया का टाका। तो मैं इसमें बखिया टाका लगा रही हूँ। देखिए इसे कैसे लगाते हैं। छोटी सुई में सिंगल धागा डाल के नॉट लगा लीजिए। सबसे पहले सुई को नीचे से ऊपर की साइड लाएंगे, फिर पीछे की साइड से डालेंगे और आगे की साइड इसे निकालेंगे। देखिए इस तरीके से सुई को पीछे की साइड डालिए और आगे की साइड निकालिए। इस तरीके से आप छोटे छोटे टाँके लगा सकती हैं। ये काफ़ी मजबूत टाँका होता है और इससे फिनिशिंग भी अच्छी आती है। ये वाला पार्ट शोल्डर पे आएगा, इसलिए मैंने इसे पूरे में ज्वारा लगाया है। अब लास्ट में इसे कट कर दीजिए और थोड़ा सा मोड़ कर स्टिच कर दीजिए। डबल टाँके लगा देंगे जिससे मजबूत हो जाएगा और खुलेगा नहीं। अब हम सेकंड पार्ट में ज्वारा लगाते हैं। तो इसी तरीके से हमें सेकंड पार्ट में लगाना है, लेकिन वो हाफ लगाना है क्योंकि वो पटली में इन हो जाएगा। ज्वारे को नीचे की साइड से लगाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ज्वारे को थोड़ा सा फोल्ड कर लीजिए और स्टिच कर लीजिए। अब बखिया टाका देख के लगा लीजिए। जिस तरीके से हमने पहले लगाया है उसी तरीके से दोबारा फिर लगाना है। ये देखिए इस वाले पार्ट में हमने ज्वारे को आधा लगाया है। अब इसे ऊपर से फोल्ड करके स्टिच कर दीजिए। आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसे लगा सकती हैं। आपको जितना पार्ट इसका इन करना है प्लेट्स में उतने में आप ना लगाएं, और जितना बाहर की साइड दिखाई देगा उतने में ही ज्वारे को लगाएं।